क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 5 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है रीजनिंग में और मैथ में 50-50 होते हैं, और सारे सेक्शंस में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में 40-40 मार्क्स होते हैं, और कंप्यूटर नॉलेज में 20 मार्क्स होते हैं। जो 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें 0.5 मार्क्स होता है एक क्वेश्चन पे। ओके, और आपको टाइम भी फिक्स होता है इसका 30 मिनट, और 30 मिनट आपको मिलते हैं, टोटल 90 मिनट मिलते हैं आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के लिए अलग अलग 30। और ये जो है फिक्स होता है कि आपको रीजनिंग जो है एबिलिटी, मतलब कि एग्जाम में जो है ये फिक्स होता है कि आपको पहले रीजनिंग एबिलिटी ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इंग्लिश, फिर क्वांटिटेटिव, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर कंप्यूटर नॉलेज, इस तरह से होता है एग्जाम में। तो आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर अपनी रीजनिंग एबिलिटी आपका स्टार्ट हो जाता है तो रीजनिंग एबिलिटी जो है वही आपको करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट कर जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी से तो वो आपका फिर से आप रिटर्न नहीं हो सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। जो नया पैटर्न है उसमें टाइम फिक्स वाला पैटर्न में आपको जिस तरह से आ रहे हैं क्वेश्चन के सब्जेक्ट आ रहे हैं उसी बेसिस पर आपको सारे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर क्वांट लास्ट में आ रहा है तो आपको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते और दोबारा आप रिटर्न होके नहीं आ सकते हैं अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है तो। ओके, चलिए ये पैटर्न था। आगे देखते हैं इसमें कितने अटेम्प्ट थे। आप जो है जनरली इसमें 140 से 150 के लगभग अटेम्प्ट करके आए हैं तो आप सेफ जोन में है, आप अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्यूरेसी है तो आप सिलेक्शन अपना रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन नॉर्मली इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बट इजी टू मॉडरेट भी कुछ लोग बोल रहे हैं। तो आप जो है इसमें 30 से अगर 30+ क्वेश्चन सॉल्व करके आए तो आप सेफ जोन में है, वो जनरली 25 से 30 सॉल्व आसानी से हो सकता था। रीजनिंग एबिलिटी में 16 से 21, बट अगर आप 25+ को सॉल्व करके आए तो आप जो है सेफ जोन में है, बट 16 से 21 जो है उनके लिए थोड़ी चांस बनती भी है, नहीं भी बन सकती, आप कुछ कह नहीं सकते। बट अगर आप 25+ हैं या 22+ हैं तो आप जो है पूरा का पूरा एक्यूरेट, अगर आपके पास एक्यूरेसी है तो आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही। क्वांटिटी एटीट्यूड में भी अगर आपने 18 से 20 किया है तो ये इतना ही इनफ है, क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेटिव था, बहुत ही ज़्यादा टफ था क्वांटिटी एटीट्यूड। और ये क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे क्योंकि मिसलेनियस इसमें 15 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, इसलिए इसमें आप 20 से ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। अगर 20 किया है तो भी आप सेफ हैं, अगर आप 18 भी किया है आपने तो भी आप सेफ मान सकते हो अपने आप को, लेकिन बजाते अपने एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो। ओके, कंप्यूटर अवेयरनेस में देखिए इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था कंप्यूटर अवेयरनेस का। अगर आपने आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस भी देखिए 28 से 30 अपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपको, क्योंकि इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और बैंकिंग अवेयरनेस आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया ही होगा अगर आप मेन्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, जिन लोगों ने पीओ की तैयारी की है उनके लिए ये पेपर इजी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने आईपीएस पीओ का पेपर इससे ज्यादा टफ था तो उन लोगों ने उसका दिया होगा। तो अगर उनकी सिलेक्शन किसी बात 2 या 4 नंबर से छूट गए होंगे वो लोग, तो इसमें आप वो लोग अच्छे से स्कोर कर सकते थे या उन्होंने स्कोर किया ही होगा, उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट वाइज का था। रीजनिंग में था इसमें पजल 20 नंबर के लगभग पूछे गए थे, 20 से 23 नंबर के पजल पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेटमेंट एजर्सन जो कि अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि क्लरिकल लेवल में पूछा नहीं जाता है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और डाटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि पूछा नहीं जाता था, बट इस बार जो है स्टार्ट किया गया कलर के लेवल में भी। और इसमें भी वो भी देखिए 3 स्टेटमेंट बेस्ड जो है डाटा सफिशिएंसी था, तो ये एक तरह से डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं। मैंने सारा का सारा मॉडरेट बना है, लेकिन आप मॉडरेट का मतलब समझिए कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही है। अगर इजी लिखा है मैंने वो इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि किसी किन्हीं लोगों के लिए इजी होता है और किसी किसी के लिए वही क्वेश्चन मॉडरेट भी होता है। तो आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट कंसिडर कीजिए मॉडरेट को। ओके, पजल जो है वो एक टेबल बेस्ड पजल था, एक पजल था ब्लड रिलेशन बेस्ड था, और 2 सिटिंग अरेंजमेंट था। इसमें एक जो है एक सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल सिटिंग था, उसके साथ वेट भी दिया होता, मतलब 2 वेरिएबल टाइप के हो गए वो पजल। ओके, तो यही रीजनिंग में पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वांटिटेटिव में क्या है। क्वांटिटेटिव में भी जो था इसमें 15 मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जो कि पेपर को कैलकुलेटिव बनाता है और टफ बनाता है, क्योंकि आप मिसलेनियस क्वेश्चन 15 का 15 सॉल्व नहीं कर सकते 30 मिनट में, वो आपको फिर दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के थे, ये आपको 3 मिनट में सॉल्व करने थे। 2 से 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 इजी था और 2 मॉडरेट या लेंदी कह सकते था। डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन थे, इसमें पाई चार्ट वगैरह था और एक बार ग्राफ था, तो उसको आपको सॉल्व करने हैं 10, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो।
अगर आपके पास ट्रिक्स हैं और आपने प्रैक्टिस कर रखा है, फिर भी आपको इसमें 7 से 8 मिनट लग ही जाते। तो नंबर सीरीज में भी 5 क्वेश्चन थे, इसमें 3 क्वेश्चन टफ था, 2 इजी था। तो आप अगर नंबर सीरीज का आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो नंबर सीरीज भी आप 4 से 5 मिनट में सॉल्व, 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। डाटा एफिशिएंसी भी इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख सकते हो कि ओवरऑल जो है सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कैलकुलेटिव है, जो कि पेपर को लेंदी बनाता है। तो इसलिए इसमें अगर आप 18 से 20 भी सॉल्व करके आते हो तो आप सेफ जोन में अपने आप को कंसीडर कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन से 2 सेट पूछ लिए गए, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए, उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स भी इंक्लूडेड था और ये इकोनॉमी बेस्ड था। तो अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व कर लेते हो और आपने अच्छे से रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस किया है तो आप जो है आसानी से कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे, आप सेफ जोन में अपने आप को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने ये 20 स्पोर्टिंग एरर के 4 क्वेश्चन किए हैं, डबल फिलर के 4 क्वेश्चन किए हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4 क्वेश्चन कर रखे हैं आपने, तो आप 32 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप जो है एक अच्छा सेफ जोन में हो और आप जो है अपने सिलेक्शन को कंसीडर कर सकते हो। अपने अगर 30-35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंग्लिश में, क्योंकि 30 मिनट में दोस्तों इंग्लिश सॉल्व किया जा सकता है, इंग्लिश बड़ी बात नहीं होती है फिर। ओके, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज में देखिए, जनरल अवेयरनेस में जो था बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था, इसलिए इसका जो लेवल इजी लिखा है मैंने, ये इजी टू मॉडरेट हो सकता है। जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन जनरल अवेयरनेस का नहीं किया होगा उनके लिए टफ पेपर माना जा सकता है। तो ओवरऑल जो था इसका लेवल इजी था और बैंकिंग अवेयरनेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आप इसमें 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और 40 के 40 क्वेश्चन इजी थे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल्स आपको पता है कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में, आपको एब्रिविएशंस याद है, तो आप जो है इस सेक्शन में 40 में 40 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जो लोग टेक्नोलॉजी से डिपेंड करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी जैसे बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो लोग इसमें 40 में 40 तो अटेम्प्ट करेंगे ही। अगर आपने भी अगर कंप्यूटर जो है कहीं पर रखा है, कंप्यूटर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, आप 10 से 15 टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर में दोस्तों, अगर आपने सबका प्रिपरेशन कर रखा है तो आप भी 35 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में कितने आते हैं, क्योंकि ये 50 मार्क्स से थे। और आपने जो है मेरा प्रोसेस होता है, अगर मैं सिलेक्शन मैं बताऊँ स्ट्रेटेजी बताता हूँ तो मेरा स्ट्रेटेजी एक ही होता है। आप 100 में डिवाइड कीजिए 200 नंबर को, 100 नंबर हो गया, 50 रीजनिंग और क्वांटिटेटिव और 100 नंबर हो गए, जो कि आपको याद करने पर डिपेंड करता है, आपके ज्यादा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जो कि आपको कम टाइम में ज्यादा सॉल्व करने पर डिपेंड करता है। जैसे इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये आपको 100 नंबर से जाते हैं, 40 और 20 मार्क्स। तो इन तीनों का जो है पहले से प्रिपरेशन करके रखिए, 6 महीने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिए और पूरा का पूरा आपको ये कमांड होना चाहिए। कहीं से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप 80 नंबर तो ला ही लो इसमें, तभी जाके आप दोस्तों सेफ जोन में होते हो। अगर आप, क्योंकि रीजनिंग और जो है क्वांटिटेटिव इसका जो है पैटर्न वेरी करते रहता है, आपको लेवल इंक्रीज होते रहता है, कभी डिक्रीज होते रहता है। आप ये, क्योंकि एग्जामिनर के पास ऑप्शंस होते हैं इसमें ज्यादा, इसलिए ये सेक्शंस जो है आपको कभी भी ज्यादा स्कोर करने को चांस नहीं देता है। तो आपके पास तब क्या ऑप्शन में रहता है, उस वाले 100 नंबर में जो जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश आता है, उसमें आप 80 से 85-90 तक पहुंचा दो, स्कोर कर लो, जिससे कि आप सेफ जोन में आ जाओ, आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो इस बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए, आपको भी फायदा होगा और आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा डेफिनेटली। आप मेरे इस पैटर्न को अगर फॉलो करोगे आप तो सिलेक्शन पक्का है आपका। चलिए, ये वीडियो इतना ही था। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सिलेक्शन जो है जितने भी एग्जाम के जो एनालिसिस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको आगे आने वाले पेपर में जैसे आरबीआई असिस्टेंट के पेपर के किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी सीट कम है और उसमें भी आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि पूरा टफ होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और आप मेरा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर